नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2020 में जो 29 दिसंबर को जो इवनिंग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि रिपीट भी हो रहे हैं। तो जितने भी प्रीवियस जो पेपर अभी लगातार हो रहे हैं, जिन स्टूडेंट्स का आगे एग्ज़ाम है वो ये सारे प्रश्न पढ़ के जाएं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पता लग जाएंगे। इजी आ रहा है पेपर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहले हम वन लाइनर कर लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल से करेंगे जिनमें आपको और भी क्वेश्चन है वो आगे आने वाले एग्जाम के लिए जो है आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। देखिए, सबसे पहले पूछा गया था गीत गोविंद के लेखक की रचयिता कौन थे, तो वो थे जयदेव, ठीक है। फिर है महात्मा गांधी कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष, तो ये बेलगांव अधिवेशन में किया था, 1924 के अंदर अध्यक्षता की थी इन्होंने। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो ये मार्च 1946 में आया था। शेरशाह सूरी का जन्म स्थान, तो ये सासाराम बिहार। तमिलनाडु के सीएम ई पलानी स्वामी। पहली सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली मार्लियामेंटो 1909। HLL की फुल फॉर्म क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा। हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ न्यूयॉर्क के अंदर है। पीएच वैल्यू ऑफ लेमन जूस, तो ये 2 से 3 के बीच में होती है, मतलब 2.5 जो है इसकी पीएच वैल्यू है, ठीक है। चीन की राजधानी बीजिंग है। और यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार जो है जादूगोड़ा खान है, और वैसे यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में ज़्यादा होता है। राकस झील उत्तराखंड के अंदर है। ASCTT जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। श्रीलंका की राजधानी जो है श्री जयवर्धन कोटे है। भारतीय संविधान का जनक BR अम्बेडकर। जातक की कथाएं किससे संबंधित हैं, तो बुद्ध से संबंधित हैं। RBI गवर्नर ऑफ द टाइम ऑफ डिमोनेटाइजेशन, जब डिमोनेटाइजेशन किया गया तो उस टाइम RBI का गवर्नर कौन था, उर्जित पटेल था। इबन बतूता कहाँ का था, ये मोरक्को का था, ठीक है। और भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो ये क्वेश्चन जो है कुछ जितने भी मिले मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब कुछ डिटेल में इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अभी मैंने बताया था यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, इसकी स्थापना है वो 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क हो गया और इसकी जो हेड है वो हेनरीटा H4 है, ठीक है। हेनरीटा 4H। आगे इसकी स्थापना भी पूछी जा सकती है, यूनिसेफ की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, इसके अध्यक्ष भी पूछे जा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 2020 का पर्यावरण दिवस किस देश में मनाया गया था। इन्वायरमेंट डे की हम बात करें तो ये कहाँ पर मनाया गया था, कोलंबिया के अंदर, ठीक है। कोलंबिया की कैपिटल है बोगाटा है, और इसकी थीम जो रही वो रही टाइम फॉर नेचर, ठीक है। और कब मनाया गया, 5 जून को इन्वायरमेंट डे मनाते हैं ना पर्यावरण दिवस। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग का नाम है चेनानी नासरी सुरंग, जिसको अभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल कर दिया, आल्सो नो एज श्यामा टनल एंड फॉर्मली एज ए चेनानी नेशनी टनल। इज रोड टनल इन जम्मू कश्मीर, कहाँ पर है ये, जम्मू कश्मीर में है, और इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो 9.2 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत कृषि अनुसंधान संस्थान जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, ये न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, नई दिल्ली में। और प्रेसिडेंट मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर आप सब जानते हैं नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ठीक है। डायरेक्टर टेलीकॉम जो है मोपत्रा करता है, और हेडक्वार्टर आपको पता लगी क्या, नई दिल्ली है। अब क्या है, इसका ये फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाएगा, ICAR, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च होता है। आगे बढ़ते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो आप सब जानते हैं ये उत्तराखंड के अंदर है जिम कॉर्बेट, और नैनीताल पुरी गढ़वाल उत्तराखंड है ये, और इसकी स्थापना 1936। CM त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और गवर्नर हैं वहाँ पर बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पालघाट दर्रा, देखिए दर्रे से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो दर्रे जितने भी हैं, पीर पंचाल हैं, जो भी दर्रे हैं वो आप अच्छे से इनको पढ़ लें। तो पालघाट दर्रा है वो आप सब जानते हैं तमिलनाडु और केरला के बीच है, तमिलनाडु और केरल, ठीक है, लोकेशन है इसकी। और जो कोयम्बटूर इन तमिलनाडु एंड
पालघाट इन केरला। जो कोयम्बटूर कहाँ है, तमिलनाडु में, और पालघाट कहाँ है, केरला के अंदर। तो पालघाट दर्रा इन दो राज्यों के बीच में है, तमिलनाडु और केरल के बीच में। ठीक है। जीएसटी की फुल फॉर्म जो है 2 शिफ्ट में पूछी जा चुकी है जीएसटी, तो ये तो आपको याद ही होनी चाहिए। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है जो अप्रत्यक्ष कर है ये। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लॉन्च हुआ था। जीएसटी डे है वो 1 जुलाई को मनाते हैं, 1 जुलाई को डॉक्टर डे भी मनाते हैं। जीएसटी के जो स्लैब है वो हम बात करें 5%, 12%, 18%, 28%। ठीक है, 0% भी होता है जिसमें मिल्क वगैरह जितने भी ये आते हैं। और फर्स्ट कंट्री जो जीएसटी इम्प्लीमेंट किया वो थी फ्रांस ने इम्प्लीमेंट किया इसको। ये फुल फॉर्म पूछी गई थी ASCII की फुल फॉर्म। ठीक है, आई था वो, टी नहीं था। ठीक है, तो इन अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो ये भी पूछा जा सकता है। आगे जैसे नासा की भी पूछ सकते हैं आपसे, तो वो भी आपको ध्यान रखनी है। इसरो की भी पूछी जा सकती है। तो किसी भी जितनी भी फुल फॉर्म है वो आप अच्छे से एक बार देख ले। गीत गोविंद मैंने आपको बता दिया था, जयदेव रचयिता हैं इसके गीत गोविंद के। काव्य रचना, जयदेव का जन्म उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास केंदुबिलम नामक गांव में हुआ था। वे बंगाल के सेन वंश के अंतिम नरेश लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। तो पूछा भी जा सकता है किसके आश्रित महाकवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 बेलगांव अधिवेशन कर चुके हैं हम ये। और नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो ये आया था 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन विच अराइव्ड इन न्यू दिल्ली, और इसके मेंबर थे पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड किसके काल में हुआ, तो इसकी जो शुरुआत है वो बात करें 16 अगस्त 1932। उस टाइम पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, वो थे रैमजे मैकडोनल। ठीक है, और कम्युनल अवार्ड आल्सो नो एज मैकडोनल अवार्ड वाज अनाउंस्ड आफ्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो गोलमेज सम्मेलन बोलते हैं हम जिसको, 1930-32 उसके बाद ये हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है। अरब सागर के अंदर आपको पता है नर्मदा और तापी जो नदी हैं, 2 मेजर रिवर्स दैट फॉल इनटू द अरबियन सी। ठीक है, अरब सागर में ये 2 तापी और नर्मदा। तो ऑप्शन में नर्मदा दिया हुआ है, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की। देखिए मुख्यमंत्री, राज्यपाल सारे अपने टिप्स पे कर लीजिए, और इनसे क्वेश्चन आ ही रहा है। ठीक है, तो आपको सब जानते हैं कि के पलानी स्वामी वहाँ पे क्या हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, और गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शेरशाह सूरी की जन्मस्थली, बाबर, शेरशाह सूरी, हुमायूं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो शेरशाह सूरी की जन्मस्थली है वो सासाराम है, बिहार के अंदर। 1486 में इनका जन्म हुआ, और 22 मई 1545, 59 साल की एज में जो है कलिंजर में इनकी मृत्यु हुई। हुमायूंनामा पुस्तक किसने लिखी, तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने। वाज ए मुगल प्रिंसेस एंड डॉटर ऑफ एम्पायर बाबर, तो याद रखना है, हुमायूंनामा इसी ने लिखा। नींबू का पीएच मान, देखिए पीएच मान रिलेटेड पीछे भी पूछा गया था, पीएच मान से रिलेटेड क्वेश्चन ब्लड का पूछा गया था, आप सबको पता है। फिर आगे वाटर का पूछा जाएगा, तो आप इनमें आपको ध्यान रखना है, बेकिंग सोडा का क्या होता है, यूरिन का क्या होता है। ठीक है, तो टोमेटो जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, लेमन, तो लेमन का 2 और 3 के बीच क्या होता है, तो 2.5 होता है इसका पीएच मान। एसिड और बेस के जो एक पीएच स्केल पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं जिसे, उसके अनुसार इसको पीएच स्केल की खोज है वो सारेंसन ने की थी, ये भी आप नोट कर सकते हैं। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट है, जो विवाद है वो 2 स्टेट तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में है, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। आईपीएल की हम बात करें, आईपीएल से क्वेश्चन आ रहा है, 2020 की विजेता टीम आप सब जानते हैं मुंबई इंडियंस रही, और इसको जो होस्ट किया था वो यूनाइटेड अरब अमीरात ने किया था। चैंपियन मुंबई रही थी, और 5वां टाइटल था ये उसका। ठीक है, बेरी बेरी रोग देखिए रोग से रिलेटेड पूछा जा रहा है, तो बेरी बेरी रोग किस विटामिन की जो कमी से जो होता है बेरी बेरी, तो बेरी बेरी इज ए डिजीज कॉज्ड बाय विटामिन B1 डेफिशिएंसी, आल्सो नो एज थायमीन डेफिशिएंसी। तो इसी से मैंने आपको बताया भी था, विटामिन A
इनके साइंटिफिक नेम्स भी याद कर लीजिए, और इनसे कौन सी बीमारी क्या होती है तो उसको भी, इसकी कमी से वो भी आप ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, तो अगला है 26 जनवरी 2020 के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे। मतलब पिछले 26 जनवरी 2000, अब तो 2021 आएगा, तो 2020 के अंदर कौन थे प्रेसिडेंट जो थे, जेल बोलनसारो, वो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट आए थे 26 जनवरी 2020 को। और अब 26 जनवरी 2021 में जो है बोरिस जॉनसन आएंगे इंग्लैंड के। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन अब अगली बार ये पूछ लेंगे कि 26 जनवरी 2021 को कौन आएगा, तो चर्चा में रहा है ये क्वेश्चन बोरिस जॉनसन। तो ये जो क्वेश्चन थे वो पूछे गए थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। टेलीग्राम @गोस्वामी सर से जुड़ जाएं ताकि वहाँ सारे PDFs मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।